भाटी जी एक देश में दो झंडे का समर्थन कर सकते हैं क्या? कश्मीर की ऑटोनॉमी की बात कर सकते हैं? समाजवादी नेता है आप भाटी जी। नहीं, देखिए ऐश्वर्य भाई, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इनकी मूल सोच में ही जो बीमारी घुसी हुई है कि इन्हें कश्मीर से तो प्यार है लेकिन कश्मीरियों से नफरत है। ये कश्मीर को तो अपना मानते हैं लेकिन कश्मीरियों को अपना नहीं मानते। ये लगातार कश्मीरियों को संदिग्ध दृष्टि से देखते हैं, उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाते हैं, उनके पाक परस्त होने के आरोप लगाते हैं। ये 370 और 35 ए जब हटाई गई तो पूरे देश में कहीं भी कोई आम स्वर इसके खिलाफ सुनाई नहीं दिया। लगभग एक सहमति सी थी। और जैसा कि बताया उन्होंने आलोक जी ने कि पहले ही बहुत सारे वो प्रावधान हट चुके थे। तो ये लेकिन इन्होंने क्या करा? 370 हटानी थी खाली, इन्होंने तो राज्य का विभाजन भी कर दिया, राज्य में लोकतंत्र भी खत्म कर दिया, राज्य का दर्जा भी खत्म कर दिया। और जब आपको भी याद होगा, हमें अच्छी तरह याद है, जब 370 हटाई गई थी, राज्यपाल बना के सतपाल मलिक जी को भेजा गया था। उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 1 साल के अंदर 50,000 कश्मीरी युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी, सरकारी नौकरियों के दरवाजे खोले जाएंगे। 50 युवाओं को तो मिली नहीं, 50,000 की तो बात छोड़िए, 50 को भी नहीं मिली। तो केवल और जो मैं ये कहना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ कि कश्मीर में मुट्ठी भर लोग उंगलियों पर गिने जा सकते हैं जो अलगाववाद या आतंकवाद का समर्थन करने वाले हैं, वरना कश्मीर की ज्यादातर जनता भारत हितैषी है, भारत के पक्ष में है। पाकिस्तान द्वारा वहां आतंकवाद को पोषित किया जाता है, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित किया जाता है, समर्थन दिया जाता है। और उन पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ ढेरों उदाहरण है, 1 2 4 नहीं, सैकड़ों उदाहरण है। कश्मीर के हमारे भाई बहन ही लड़ते हैं उनके खिलाफ, वही उनकी मुखबिरी करते हैं, वही हमारी पुलिस को और फौज को सूचनाएं देते हैं। बहुत ढेर सारे उदाहरण। जब कश्मीर में कई बार पाकिस्तान ने घुसपैठ करने की कोशिश की है, चाहे वो 1948 का मामला रहा हो, चाहे 1965 का रहा हो, चाहे 1999 में कारगिल वाला मामला रहा हो, वहां के मूल निवासियों ने ही उनकी सूचनाएं सेना तक और पुलिस तक पहुंचाई हैं। तो सारे कश्मीरियों को संदेह की दृष्टि से देखना बंद कीजिए। नंबर 1 बात तो ये। दूसरा, ये सबसे बड़ी उपलब्धि अपनी बताते हैं कि हमने 370 हटा के आतंकवाद की कमर तोड़ दी, लेकिन अब तो लगातार घटनाएं आ रही हैं, सूचनाएं आ रही हैं, लगातार वहां पर आतंकवादी वारदातें हो रही हैं। हर तीसरे चौथे दिन तो खबर आ जाती है कि फला जगह हमला हुआ, सेना के अफसर शहीद हो गए, पुलिस के अफसर शहीद हो गए, जवान शहीद हो गए। तो उसमें भी ये कामयाबी ज्यादा हासिल नहीं कर पाए हैं। किसी भी राज्य में और किसी भी देश में शांति स्थापित करने के लिए वहां के नागरिकों का समर्थन हासिल करना, उनका विश्वास हासिल करना सबसे पहली जरूरत होती है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी की नजर नहीं रहती। और आखिरी बात, एक बात मैं कह दूं, बस आखिरी बात अपनी कह, बोलिए उसके बाद मल्टी में जितने भी हमारे पहाड़ी राज्य हैं और जो इस तरह के राज्य हैं, वो सब उनको कुछ ना कुछ विशेष सुविधाएं हैं। 370 कश्मीर में थी तो 371 10-12 राज्यों में है। और उनके संस्कृति के संरक्षण के लिए, उनकी बोली, उनकी वेशभूषा, उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए सरकारें उन्हें कुछ विशेष अधिकार देती हैं। उसमें कुछ नहीं, लेकिन भाटी जी आपको वो कुछ पता है ना, वो 370 और 71 में सिर्फ एक जोड़ा नहीं है जो आपने बड़ी आसानी से कह दिया। 370 और 371 है दूसरी जगह। मैं ये नहीं कह रहा, सिर्फ एक जमा और 370 उसमें एक जमा और घटा की बात नहीं है। 370 के प्रावधान और 371 के प्रावधानों में जमीन आसमान का फर्क है। भाटी जी आप तो पत्रकार रहे हैं, आप ऐसी बात मत कीजिए। कोई और करे तो मैं मान बिल्कुल, लेकिन कुछ इन प्रिंसिपल सवाल है शिवम, कुछ इन प्रिंसिपल सवाल हैं जिनका जवाब आपको देना होगा। उसके बाद मैं एंडिंग कमेंट्स के लिए आ रहा हूं सबके पास। शिवम, मैं जवाब दे रहा हूं। भाटी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वाले जो हैं कश्मीर को तो अपना मानते हैं, कश्मीरियों को नहीं मानते। बोला उन्होंने। जवाब के तौर पर, ये जो मल्टीप्लेक्स और मूवी थिएटर खोल रहे हैं, इसमें शिवम त्यागी देखने जाएगा फिल्में? कश्मीर का युवा तो जाएगा ही नहीं। 800 जो मेडिकल सीट्स है उसमें उत्तर प्रदेश का युवा ही तो जाएगा भरने। वहां पर जो 96 डिग्री और मेडिकल कॉलेजेस थे, उनको अगर हमने जो है 147 कर दिया तो उनमें उत्तर प्रदेश का लड़का ही तो भर्ती होने जाएगा। इसका तर्क है क्या किसी बात का? अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पूरे 72 सालों में सिर्फ 14,000 करोड़ थी और आज वो 81,000 करोड़ के प्राइवेट प्रपोजल्स हैं, तो उसमें बाकी देश का व्यक्ति ही तो जाएगा। कुछ बोलने से पहले भाटी जी, माना विरोध करना है आपको, माना आप 370 के समर्थन में है, माना आप 35A के समर्थन में है, माना आप दलितों के राइट्स वहां नहीं चाहते, गुजरों के राइट्स वहां नहीं चाहते, बट बोलने से पहले कुछ तो तर्क होना ही चाहिए।
और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, हम कश्मीर को भी अपना मानते हैं, कश्मीरियों को भी अपना मानते हैं, उस लैंड को भी अपना मानते हैं, पीओके को भी अपना मानते हैं, लेकिन हमें उसमें ये देश की प्रॉब्लम जो थी जिसको सॉल्व किया गया, उसमें देश के प्रिंसिपल ऑपोजिशन का आंसर चाहिए। मैं फिर से कहना चाहता हूं, रत्नाकर जी से सवाल है, 370 के खिलाफ है या साथ है, कश्मीरी झंडे के खिलाफ है या साथ है? प्लीज जवाब नहीं दे रहे, पॉइंट नहीं देंगे, मैं सिर्फ ऐड ऑन कर रहा हूं। सुशील जी, मानते तो हम पाकिस्तान को भी अपना है, लेकिन मानने से आखिरकार क्या हो रहा है? रियलिटी ये है, रियलिटी ये है सुशील जी, दैट द कश्मीरी पंडित्स आर नॉट बैक। आप अभी भी फ्रीली वहां नहीं जा सकते। हालांकि वहां छोड़िए आपको, क्योंकि आपने वो सवाल उठाए हैं, मैंने देखा है दिल्ली में भी, यू हैव टू मूव विद प्रोटेक्शन। दिल्ली में भी यू ऑल्सो हैव टू मूव विद प्रोटेक्शन। तो कश्मीर में गुलमर्ग के वो जो उस गार्डन का क्या नाम है, मेरे लॉन का क्या नाम है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं, मेरे को ध्यान से हटा, लेकिन वहां पे हम कब कर पाएंगे? आपके साथ पूछता है भारत, राहुल देव जी और रत्नाकर त्रिपाठी जी को लेके, विजय जी को लेके। मुझे लगता है इट विल स्टिल टेक टाइम, लेकिन ये सवालों के तर्कसंगत हैं। लेकिन जो आपने सवाल उठाया, क्या ये सिर्फ राजनीति के लिए है या नॉर्मल है? मैं इस पे आप सबके एंडिंग कमेंट्स चाहता हूं। सुशील जी, स्टार्टिंग विद यू सर। सबसे पहले तो ये बात जरा साफ हो जाए कि यासीन मलिक पाकिस्तानी नहीं है, बिट्टा कराटे पाकिस्तानी नहीं है, आदिल डार जिसने पुलवामा किया पाकिस्तानी नहीं है, सैयद अली शाह गिलानी पाकिस्तानी नहीं है, वो कश्मीर के स्थानीय लोग हैं। और किसी भी जगह जिहाद या आतंकवाद स्थानीय मदद के बिना नहीं हो सकता। तो कृपया अपना ये भोलापन त्यागें और इस तरह का मंत्रोच्चार बंद करें और आंखें खोलकर सत्य देखें कि कश्मीर में अगर लाखों की तादाद में हिंदू वहां से निष्कासित कर दिए गए तो यह मुट्ठी भर पाकिस्तानी आतंकवादियों का काम नहीं हो सकता। पड़ोसी हमारे घरों में घुस गए, हमारी दुकानें लूटी, हमारे मंदिर तोड़े। वो सूडान से नहीं आए थे, वो अफगानिस्तान से नहीं आए थे, वहां के स्थानीय लोग थे। तो इस तरह का पाखंड बंद कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, कश्मीर का जिहाद मेडिकल सीट्स के लिए नहीं था, वहां सिनेमा देखने के लिए नहीं था। कश्मीर का जिहाद वहां के हाईवेज और टनल बनाने के लिए नहीं था। उस जिहाद की राह में हिंदू रोड़ा थे, विकास का अभाव रोड़ा नहीं था। तो कृपया अपने आप को बहलाना बंद कीजिए, कृपया यह पाखंड बंद कीजिए। आज तक किसी कश्मीरी हिंदू के हत्यारे को फांसी पे नहीं लटकाया गया है, किसी को न्याय नहीं मिला है। हजारों एफआईआर पेंडिंग हैं, 35 साल से पेंडिंग है। आपने एक मुकदमा नहीं चलाया है, किसी को एक धेला कॉम्पनसेशन नहीं दिया है। यहां सड़क दुर्घटनाओं में कॉम्पनसेशन दिए जाते हैं, रेल दुर्घटनाओं में कॉम्पनसेशन दिए जाते हैं, बाढ़ पीड़ितों को दिए जाते हैं। हमको जान और माल का, लाखों लोगों के बेघर होने का एक नया पैसा कॉम्पनसेशन किसी को नहीं दिया गया है। आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई है, कोई श्वेत पत्र नहीं आया है कि वहां हुआ क्या था। तो यह पाखंड बंद कीजिए कि कश्मीर को हमने स्वर्ग बना दिया है। संगीनों के साये में योगाभ्यास करने से स्वर्ग नहीं बनता है कश्मीर। और तिरंगे टांगकर उसका वीडियो क्लिप बनाकर वायरल करने से स्वर्ग नहीं बनता है कश्मीर। झड़ी लगा दी है उन्होंने टारगेटेड किलिंग्स की, जो रह गए थे उनको भी सामान समेटकर वापस आना पड़ा है। पाखंड बंद कीजिए, कश्मीर में सही परिवर्तन लाइए, वरना आपको लोकसभा की 3 सीटों से मुंह नहीं चुराना पड़ता 2024 में। शिवम जी, कैंडिडेट तक नहीं खड़े कर पाए आप।